वापस से आ चुका हूँ मैं एक और न्यू ब्रांड वीडियो लेके। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटर राइटिंग लिखने का काफ़ी अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा और अगर आप उसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है या पढ़ रखे हो और याद नहीं हुआ है, तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। कैसा भी लेटर है, आपको यही सेम चीज़ें, सेम लाइन आपको रिपीट करनी है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको मैं बता दूँ, मैंने सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन, उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं। एंड अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। लाइक मैंने क्या-क्या कंप्लीट करा है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने कंप्लीट करा रखा है यहाँ पास नोटिस जो कि 4 मार्क्स का आता है, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ईज़ी शब्दों में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने बताया है एडवर्टाइज़मेंट जो भी 4 मार्क्स का आता है, वो भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। एंड उसके साथ मैंने आर्टिकल राइटिंग जो है, जो कि 8 मार्क्स का आता है, वो भी मैंने पक्के करा रखे हैं। तो आप जाके देख सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में मैं वापस से यहाँ पर 4 मार्क्स का जो लेटर राइटिंग है, सॉरी 5 मार्क्स का, वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद ये जो अपना सेक्शन बी है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, जो कि है ग्रामर वाला पार्ट। एंड वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी मैं सोच नहीं रहा कि उस पे पर मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। एंड चलो मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूँ लेटर राइटिंग के बारे में। देखो जो लेटर राइटिंग है वो आपका आने वाला है 5 मार्क्स का। बट ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आता था ये 6 मार्क्स में। एंड 2025 तक ये 6 मार्क्स में आता था और अब आएगा 5 मार्क्स में, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अब बोलोगे बेनिफिट कैसा भाई, मतलब 6 मार्क्स था पहले, अब 5 हो गया है, मतलब कम हो गया है, तो इसमें तो नुकसान है। बेनिफिट इस बात का है कि देखो हमें इसमें ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में होने वाला है, तो इसका जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ा-सा कम हो चुका है। एंड अब हमें काफ़ी अच्छे से इसे लिख सकते हैं, मतलब कॉमन लाइन आप उतार के आ जाओ, रट के आ जाओ, जो भी रटे हो वो लिख के आ जाओ, आपको 5 में 5 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे। अगर ये ज़्यादा नंबर का होता था तो ऐसा चांस था कि यार नंबर कट सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको कुछ कॉमन लाइन बताऊँगा जो कि आपको पूरे फॉर्मल लेटर में उतार के आ जाना है, आपका बन जाएगा। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो लेटर होता है वो 2 टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर एंड होता है एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हमें किसी बड़े अध्यक्ष को लिखना होता है, लाइक कलेक्टर हो गया या कमिश्नर हो गया, उसे लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हम फैमिली मेंबर हो गया या दोस्त हो गया उन्हें लिखते हैं, वो लेटर जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। मैं यहाँ पास जो पढ़ा हूँ, जो मैं यहाँ पास आज बताने वाला हूँ, वो होने वाला है यहाँ पास फॉर्मल लेटर, क्योंकि इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है जिससे आप किसी भी फॉर्मल लेटर में उतार सकते हो। एंड आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक परफेक्ट फॉर्मेट, साथ ही साथ कलेक्टर कमिश्नर को कैसे पत्र लिखा जाता है वो आपको बताने वाला हूँ। एंड 5 मार्क्स पाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमें ना लेटर लिखने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो लेटर होता है ना, वो हमें लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले तो आपको वही हेडिंग जो है वो लगानी है, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना होता है। इसके बाद जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पास एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, डेट हो गया, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, वो लेफ्ट साइड से यहाँ पास लिखना स्टार्ट करना होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये परफेक्ट फॉर्मेट होता है, ये रूल होता है। तो आपको लेफ्ट साइड से सारी चीज़ें लिखनी स्टार्ट करनी है, वो भी सीधे लिखनी है। यहाँ पास अगर आप लिखते हो जो भी अपना लोकेशन वगैरह हो गया, जो भी ठीक है, कंट्री हो गया, या आप संबोधित जो भी करते हो, प्रिंसिपल है या कलेक्टर है, वो आपको एकदम लाइन से लिखना है, ये आपको याद रखना है, यही फॉर्मेट होता है। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं, जो विषय लिखते हैं, वो छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा से लिखना है। अगर लाउड स्पीकर है तो लाउड स्पीकर, अगर हमारा जो कोई भी लोकेशन है वो गंदा है, मतलब स्वच्छता के लिए है, तो एकदम छोटा सा ही टॉपिक लिखेंगे अच्छे से। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो कलेक्टर हो गया या कमिश्नर हो गया, उसके पद जो है उसको बताने के लिए, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पास द का यूज़ करेंगे, सामने में द लगाएँगे, जैसे कि द कलेक्टर, द कमिश्नर, वो चीज़ें आपको लिखना है। जैसे हम पहले लिखते थे द प्रिंसिपल, तो वही चीज़ें है, ठीक है? इसके साथ ही हम लोग यहाँ पास कमिश्नर वगैरह को कैसे विनम्रता से बताएँगे, वही चीज़ें मैंने बता रखी हैं। एंड इसके बाद चलो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारी जो लेटर का फॉर्मेट है वो आपको बता दूँगा, कॉमन लाइन बता दूँगा। तो इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था यार कि फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है, और दोनों आपको अथवा में देखने को मिलेगा, एक फॉर्मल मिलेगा, एक इनफॉर्मल मिलेगा। तो आप दोनों में से एक करके चले जाते हो तो आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पास अगर आप देखोगे पीवाईक्यू 2025 में हमारा पूछा गया है, फ्रेंड को यहाँ पास फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ पास बधाई वगैरह देना है या प्लान वगैरह पूछना है, उसका जो भी चीज़ है स्कूल को छोड़ने के बाद। एंड उसके बाद यहाँ पास है कि हमें लाउड स्पीकर के लिए जो
लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। लाउड स्पीकर ज़्यादा हो रहे हैं मोहल्ले वगैरह में, तो उसके ऊपर लिखना है। इसके बाद 2024 की बच गया है, इसमें भी आप म्यूनसिपालिटी जो है उसे हम लोग यहाँ पास दिए हैं क्लीन सिटी के लिए। एंड साथ ही कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर जेई मेंस में भाई, ठीक है, वो है। इसके बाद यहाँ पर साहब फादर को रिक्वेस्ट करना है पैसे के लिए। मुंशी कमिश्नर वही है, फिर से आ गया। इसमें भी मतलब देखा जाए तो एक फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल आता है, फिर आता है फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल। तो वही चीज़ है, अगर आप देखोगे तो कलेक्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, या लेटर टू एडिटर हो गया, या नीट एग्जाम हो गया, यही चीज़ें आती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कलेक्टर आ गया, लाउड स्पीकर बंद कराना हो गया। एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्पीकर चलता रहता है, शादी वगैरह होने लगता है भाई, एग्जाम के टाइम ही शादी होता है मतलब, ठीक है। तो यही लाउड स्पीकर जो है उसे बंद कराने के लिए होता है। एंड इसके साथ म्यूनसिपालिटी जो होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह होता है, उसे हम लोग स्वच्छता के लिए देखते हैं, साफ सफाई वगैरह के लिए लेटर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इनफॉर्मल लिखना है तो आप लिख सकते हो नीट वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मुझे पता चला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी ये तो जो फॉर्मल लेटर है वो कैसा भी है, आपको यही चीज़ें उतार के आनी है। आके फुल मार्क्स मतलब 5 में 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक लाइन सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, कहाँ पास कुछ चीज़ें चेंज करनी है वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जो भी टॉपिक है। लाइक मैं यहाँ पास लाउड स्पीकर को लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पास मैं लाउड स्पीकर लिखूंगा। देन उसके बाद यहाँ पास लिखेंगे एड्रेस, जो एड्रेस है आपका जहाँ पास आप रहते हो। सिटी आपको लिख लेना है एड्रेस में, जैसे कि मैं रहता हूँ अशोक नगर में, एंड ये जो सिटी है वो आता है बिलासपुर में, तो मैं बिलासपुर लिख लूँगा। देन यहाँ पास डेट लिखूंगा, जिस डेट में यहाँ पास लिखते हैं 10 मार्च को हमारा एग्जाम है, तो 10 मार्च का ही यहाँ पास डेट डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे टू द, जो भी हम किसको भेजेंगे, यहाँ पास कलेक्टर को भेजते हैं, तो टू द कलेक्टर आ जाएगा। फिर उसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पास लिख लेना है। देन सिटी, जो कलेक्टर है वो कौन से सिटी का है वो आपको लिखना है, तो बिलासपुर का ही होगा, क्योंकि मैं बिलासपुर से हूँ तो बिलासपुर का ही भेजूंगा, तो यहाँ पास बिलासपुर ही आ जाएगा। देन यहाँ पास सब्जेक्ट लिखना है। मैंने बोला था सब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा लिखना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर इन अवर एरिया। यहाँ पास अगर कुछ भी आता है साफ सफाई का तो आप लिख सकते हो क्लीनिंग वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पास जो खाली स्थान है बस वहीं पर सबको लिख लेना है। देन आपको यहाँ पास स्टार्टिंग मतलब उसके बाद आपको लिखना है, संबोधित करना पड़ेगा यार, मतलब बुरा मान जाएंगे, तो सर या मैडम जो भी है वो आपको लिख लेना है। देन इसके बाद आपको स्टार्टिंग करना है यहाँ से। ये सारे जो जितने भी दिख रहे हैं वो सभी कॉमन लाइन है, बस आपको यहाँ पास ये जो खाली दिख रहे हैं ना, बस यहीं पास आपको चेंज करना है। क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको लिखना है विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पास मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के लाउड स्पीकर पर। मतलब यहाँ पास बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर चलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जा रहा है एग्जाम के टाइम में। तो वही चीज़ है, यहाँ पास क्या लिखना है, विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर। यहाँ पास लाउड स्पीकर आ जाएगा। देन इन अवर एरिया, मतलब कहाँ पास हमारे एरिया में लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो बस ये कॉमन लेना है, बस यहाँ पास लाउड स्पीकर लिखना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कॉमन लेना है। उसके बाद आपको लिखना है मैनी पीपल इन आवर एरिया आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे पीपल जो है वो हैप्पी नहीं है इस प्रॉब्लम के कारण। इसका लिखेंगे चिल्ड्रन हो गया, मतलब इसके साथ आप स्टूडेंट लिख सकते हो, लाउड स्पीकर आया तो आप लिखेंगे यहाँ पास स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, स्टूडेंट। एंड आपको लिखना है ओल्ड पीपल आर क्या है फेसिंग डिफ़िकल्टी एवरी डेज, मतलब कि जो स्टूडेंट हो गए, जो ओल्ड मैन हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पास क्या है फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टी को, हर दिन यहाँ पास एवरी डे यहाँ पास फेस कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पास लाउड स्पीकर ज़्यादा हो रहा है, एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पास पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके भी कानों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ें भाई मतलब लिख लेनी है, ठीक है। एंड इसके बाद लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पास इज्जत देना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं उन्हें, इज्जत के साथ बोलना है, तो आप लिख सकते हो प्लीज़ सी दिस प्रॉब्लम। एंड उसके बाद लिखना है टैग का नीडफुली एक्शन, ठीक है, नीडफुल एक्शन लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू एंड यू आर क्या है फैटफुली। एंड उसके बाद नेम आपको लिख लेना है, नेम आपको ओरिजिनल नहीं लिखना है, जो लेटर में दिया है वही आपको लिखना है। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ बस देखो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, और मैं थोड़ा फ्रेंडली होके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा आपको लग रहा हो क्या बकवास कर रहा है भाई, कितना ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बस यार ये चीज़ें बस देख लो कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी फॉर्मेट है। एंड इसके बाद आपको कौन सी गलती नहीं करनी है मैं आपको बता देता हूँ। गलती आपको ये नहीं करनी है, जो सेंडर है मतलब जिन्हें हम सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पास क्या है कि इसका जो लाइन है वो गैप वगैरह ज़रूरी है, मतलब सारी चीज़ें गैप में लिखना है। ये देखो
ये जो है ना एड्रेस लिखना, फिर गैप करके सिटी लिखना, फिर गैप करना, फिर डेट लिखना, फिर गैप करके मतलब गैप गैप करके लिखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है ये जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पास कुछ आंसर क्वेश्चन लिखा है उसके बाद यहाँ पास से स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं करना। आपको न्यू पेज लेना है, न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करना है और वहीं से आपको स्टार्ट करना है एंड लाइन छोड़ के लिखना है ताकि क्लियर दिखे सारी चीज़ें अच्छे से। एंड इनफॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट उसमें नहीं लिखना है। भाई ऐसा थोड़ी ना आप दोस्तों को लिख रहे हो भाई कि तू जेईई मेंस में मतलब टॉप की है, तो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे क्या कि आप जेईई मेंस में टॉप की हो उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें हमने कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना है, बधाई देना है उन्हें। तो वही चीज़ है, नीट हो गया या जेईई हो गया, वो एग्जाम के लिए है। तो बस इतना ही है। बाकी मैं तो बोलूँगा आप सिर्फ यही करो जो अपना फॉर्मल लेटर है वही। इसका फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। टेलीग्राम में इसका लिंक मैं दे दूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको ग्रामर का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको बोरिंग लगा हो, मतलब यहाँ बस थोड़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। कोशिश का मतलब मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें यार पढ़ रखी है अभी, मतलब कंप्लीट कर लिया मैंने। जो इंग्लिश मुझे थोड़ा सा टफ लगता था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोगों ने भी मेरे साथ ये जो है वो कंप्लीट कर रखा है, तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसी फ्लो में बोला जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।